नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैंने आज ये वीडियो बनाने का इसलिए एहतमाम किया है ख़ास तौर पे कि मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ आजकल जिस किस्म की बातचीत हो रही है, और बहुत सद अफ़सोस कि हमारे जो सो कॉल्ड उलमा हैं जिन्होंने अपने नामों के साथ मुफ्ती अटैच किए हैं, और उनको शायद इसी बात का फ़ख्र भी है कि बहुत कुछ पढ़ लिख गए हैं, मगर जो उनकी गुफ्तगू है, जो उनकी ज़ुबान है, उस पर उनका अपना कोई इख्तियार ही नहीं है। वो इतनी बेलगाम है और इतनी बुरी तरह चलती है कि उनको ये समझ ही नहीं आती कि अल्लाह ने हमें क्या अहकामात दिए हैं। अगर हम ये सब पढ़ के भी हमारे अंदर तब्दीली नहीं आई, हम एक अच्छे इंसान ही नहीं हैं, तो हमें इस इल्म का क्या फ़ायदा है। उससे बेहतर था कि हम जाहिल ही रहें। मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम एक ऐसे इंसान हैं जो कि इंतहाई शरीफुल नफ्स और बहुत ही आला इखलाक के मालिक हैं। वो किसी की बुराई नहीं करते, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, ना बुरा कहते हैं। और अगर मुफ्ती साहब ये सोचते हैं कि क्योंकि वो जवाब नहीं दे रहे तो हम जो हमारे मुंह में आए हम बोले जाएं, तो ये आपको हम अच्छे से बता दें कि अल्लाह पाक ने हर इंसान के मुंह में ज़ुबान रखी, और ज़ुबान जो है वो हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ये ज़ुबान आपकी अपने अंदर की चीज़ बताती है कि आप खुद किस किस्म के इंसान हैं। जब आप एक इंसान की शक्ल सूरत का इतना मजाक उड़ाते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि मेरे रब की बनाई हुई तख्लीक का मैं मजाक उड़ा रहा हूँ। मैं हूँ कौन, मेरी हैसियत क्या है। मैं तो एक एक पल को अपने रब का मोहताज हूँ। इतना फ़ख्र, इतना बड़ाई, ये किस लिए आपके अंदर? क्या इसीलिए आपने पढ़ा है कि अपने आप को ऊंचे से ऊंचा समझें और हर दूसरे इंसान की बेइज्जती करें? बेइज्जती करने में 2 मिनट लगते हैं। अगर हम नहीं कर रहे तो हम इसलिए नहीं कर रहे कि हमारे रब का यही हुक्म है कि हर इंसान काबिल इज्जत है, और तुम में बेहतरीन वो है, मेरा रब कहता है, जिसके इखलाक अच्छे हैं, ना कि वो ऐसा बदजुबान है, बद इखलाक है, जब बात करे तो दूसरे की तजलील करे, जब बात करे तो अगले को नीचा दिखाए। तुम्हारा क्या काम है इस किस्म की गुफ्तगू का? अगर तुम लोग इतने अच्छे मुफ्ती और उलमा होते तो आज इस कौम की यह हालत होती, आज मुसलमान इतनी पस्ती में होता। कहाँ गया वो जज्बा जो मुसलमानों में था? अब कहाँ है वो जज्बा? क्यों नहीं पैदा हुआ? मुफ्ती तो बहुत बन गए, मस्जिदें तो भर गई, अमल वाला कोई नहीं रहा। और जो एक शख्स जिसको अल्लाह पाक ने इस काबिल समझा है, इस काबिल वो है कि उसको अल्लाह पाक ने 1000 से ज्यादा मर्तबा और नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको ख्वाबों में हिदायत दी हैं, आखिर उसमें कोई चीज होगी ना जो तुम्हें नजर नहीं आती, क्योंकि तुम देखना ही नहीं चाहते। तुम सुमुन बुकमुन उम्यून बने हुए हो और अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो क्या तुम? तुम्हारी हैसियत क्या है? अगर मोहम्मद कासिम कुछ नहीं कह रहे तो उसका यह मतलब नहीं है कि उनके साथ कोई नहीं है। हम सब उनके साथ हैं, और हम औरतें होके भी उनके साथ लड़ना जानती हैं अच्छे तरीके से। और तुम जैसों को तो मैं पहले भी हक के लिए लड़ी हुई हूं, मुझे पता है किस तरह मैंने डील करना है तुम लोगों से। ये ना समझो कि वो अकेला है, उसके साथ बहुत सी माएँ बहनें बेटियां हैं। अगर इतनी तुम लोगों के पास होती, इतने अच्छे उलमा होते, तो आज हम सबका ये हाल होता। शर्म से डूब मरने का मुकाम है। पता नहीं तुम लोग आते किस तरह, वीडियोस अपनी बनाते किस तरह। तुम लोगों को तो शर्म से मर जाना चाहिए। ये तमाम उन उलमा के लिए है जो हद से ज्यादा बदतमीजी से पेश आ रहे हैं, सारी मेहनत अपनी भी पानी में बहा रहे हैं। किसी ने तुम्हें यह हक नहीं दिया कि किसी इंसान की तस्लील करो। वो तुम्हारे बराबर इंसान है, बल्कि तुमसे कई 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 गुना अच्छा है। सिर्फ बस कि उसकी दाढ़ी नहीं है, बस कि वो कुर्ता पजामा नहीं पहनता, उसने पगड़ी नहीं बांधी हुई,
تو بس وہ انسان نہیں ہے، پھر تم جو مرضی اسے کہتے رہو. شیطان سے کم نہیں ہو تم لوگ، بڑے 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 شیطان ہو. کاش کہ تم لوگوں کی سمجھ میں آتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو عالموں کی زبانوں کو کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا. کبھی پڑھا ہے یہ؟ کیوں؟ کہ جو بات کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، عمل تھا ہی نہیں. ایسی بات کرتے کیوں جو عمل نہیں کرتے؟ اور جب تم یہ کرو گے تو تمہارے مرید اور تمہارے شاگرد کیا سیکھیں گے تم سے؟ داڑھی رکھو تو اس کا حق ادا کرو، سر پہ ٹوپی پہنو تو کچھ ادب بھی سیکھ لو جو تم میں ہے نہیں. خبردار آئندہ جو تم لوگوں نے اس طرح کی ویڈیوز بنائی اور مذاق اڑائے، اللہ تم سب کو پورا پڑنے والا ہے.